जोशी जी प्लीज। माननीय पीठासीन महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या सरकार हमें यह बताएगी कि अगर सरकार के पास नक्सलवाद से निपटने के लिए इतने ठोस कार्यक्रम है, फिर भी यह समस्या दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? 1967 में नक्सलवादी जैसे छोटे स्तर से आरंभ हुए इस आंदोलन की चपेट में आज देश के 195 जिले और 16 राज्य आ चुके हैं, जिसे आज रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय सरकार के आदेशों का पालन नहीं होता। इसमें यह राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इस प्रकार यह क्षेत्र नेपाल से केरल तक विस्तृत है और यह सब बताता है कि सरकार के ठोस कार्यक्रम सिर्फ कागज पर है और यह नक्सलियों से जान माल के नुकसान को रोकने में नाकामयाब है। क्या सरकार इस बढ़ते आंकड़े तथा आतंक को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है? अगर उठा रही है तो कृपया इसका विवरण दें। धन्यवाद। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। Honorable Speaker, sir, I want to assure the House and the people of India that our government is very serious to the problem of Naxalism and taking positive steps with the center government to eliminate the problem of Naxalism. The following efforts being made by our government in this regard. Our government has launched Employment Generation and Skill Development Program named Roshni Program on 8th June 2013 for the youths of 24 Naxal affected districts. Under this program, about 50,000 youths are to be provided employment and training. Our government is trying to overcome the problem of Naxalism by creating groups which includes chief ministers of related states, ministers and home ministers. Under the most backward district of our country, this upliftment program is launched on 55 most Naxal affected districts. Honorable Speaker, with your due permission, I request one of our member who is looking after the coordinating states affected by Naxalism, Ms. Vaidehi Upreti, if you allow. अनुमति है। Thank you, Honorable Speaker. वैदेही उप्रेती जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य को अनुमति प्रदान करने हेतु धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सांसद जी को यह बताना चाहूंगी कि सरकारी परियोजना के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के द्वारा अनुसूचित जाति और वनवासियों के जंगल में रहने और उन्हें 1 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य करने की बात कही गई, ताकि इन क्षेत्रों में नक्सल आंदोलन पर विराम लगे। 11 अक्टूबर 2007 को पुनर्वास और पुनर्नियोजन नीति 2007 का मुख्य लक्ष्य लोगों के विस्थापन को रोकना है। महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूंगी कि 2024 के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1090 नक्सली गिरफ्तार और 881 ऐसे नक्सलवादी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। यदि मैं इस वर्ष 2025 की बात करूं तो 2025 में 226 नक्सलियों को आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया, 418 नक्सलवादी गिरफ्तार और 896 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे परिणाम स्वरूप नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर 18 रह गए हैं। जहां तक नक्सली घटनाओं और जनहानि का प्रश्न है तो वो भी क्रमशः 81% और 85% की कमी के साथ आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज की गई। महोदया, कोई भी समस्या एक लंबे समय से चलते आ रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण का परिणाम होती है और नक्सलवाद को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। अतः इस समस्या के उन्मूलन के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना आवश्यक है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। अतः
मैं यहाँ पर मौजूद सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि सरकार पर उंगली न उठाकर सरकार का साथ दें। धन्यवाद महोदय। Now the House will take a consideration of the Women's Safety Security Bill 2025. Honorable Minister of Women and Child Development, please. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। होठ सिल लिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम्हें कहो यश्र तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। अध्यक्ष महोदया, अब मैं आपके माध्यम से महिला सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल 2025 इस सदन में विचार हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। महोदया, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक व्यापक और अत्यंत चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है, जो लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में देश की प्रगति को चुनौती दे रहा है। सिर्फ हिंसा की वास्तविक घटनाओं को कम करना काफी नहीं होगा, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना होगा कि महिलाएं व लड़कियां हिंसा व हिंसा के डर से सुरक्षित हुआ आजाद महसूस कर सके। जहां हम ऐसे देश की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान कर रहे हैं जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं सबका साथ, सबका विश्वास, सबकी सुरक्षा हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्व गुरु भारत। लेकिन युवा हो ऐसा जो संजीवनी पर्वत पर अदम्य साहस रखे, जो गोवर्धन धरी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम सी रक्षा कर, लक्ष्मीबाई का युद्ध नंगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, सीता संयम हो। लेकिन फिर प्रश्न चिन्ह यह बन जाता है कि क्या हम इस समर्पण और आत्मसम्मान की सुरक्षा करने में तत्पर हैं? महिला सुरक्षा के संबंध में व्यवहारिक विषयों में कुछ बिंदु सम्मिलित है। आपराधिक न्याय प्रदान करने की त्वरित कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। मौजूदा कानूनों एवं नीतियों को अधिक